14 जुलाई को हुआ, क्या वो एलजी मनोज के इशारे पे? बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये बात सुनो, इधर देखो गुलामी की तो बात ही नहीं हो रही, इधर बात हो रही है आज मानसिकता की। क्या दिल से आप बोलते हैं क्या वो शहीदी दिवस था? रोक रही हमारे लिए, वो शहीद है तो शहीद ही रहेंगे। आप जो मर्जी सोचे, क्योंकि ये आपकी मानसिकता है, वो दर्शा रही है ना, वो कह रहे हैं कि आप 13 को रोकेंगे, हम 14 को पहुंचेंगे, 14 को रोकोगे, 15 को रोकोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम आते रहेंगे। क्लियर कट एक सामने एक पिक्चर सामने बन रही आ रही है कि आपकी मानसिकता कभी चेंज नहीं होगी, और हम जानते भी हैं, और ये उसी मानसिकता के कारण हो रहा है। ये उपराज्यपाल जी की बात कर रहे हैं, आप देखिए उनके पास तो एक ही डिपार्टमेंट है, बाकी तो डिपार्टमेंट आज 10 महीने हो गए सरकार बने हुए, क्या किया है इन्होंने? बताइए, टेल मी 10 थिंग्स, कोई 10 ऐसे प्रॉमिसेस जो उन्होंने पूरे किए दी ना, हमने बस फ्री दी, लेडीज फ्री कर रही है ट्रैवल। आप सही मुद्दों से भटकाया जा रहा है, और नथिंग, वहां पर दुकानें लूटी जाती हैं कश्मीरी पंडितों की, और फिर हिंदुओं के टेम्पल्स को वेंडलाइज किया जाता है। मानो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर वहां पर उनको पुलिस को एक्शन करना पड़ता है, और उनको मारा जाता है उधर, और उनको कहना वो शहीद, कैसी बात है? माननीय उपराज्यपाल उसको लीड करते हुए आगे अपने कदम रख रहे हैं, इनको तो साथ जुड़ना चाहिए। उल्टा ये ऐसी चीजें करने के बाद ये एनकरेज करते हैं ऐसे एलिमेंट को जो किसी ना किसी फराक में रहते हैं कि वहां पर कश्मीर में किसी ना किसी तरीके अशांति है। माने पर आज कश्मीर का युवा ये नहीं चाहता। महाराजा हरि सिंह जी, जिनकी देन आज जम्मू कश्मीर में अगर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जिसको ये शहीदी दिवस बोलते हैं, आप सच माने में इतिहास के पन्ने खोल के देखिए। लैंग्वेज एक्ट 2020 जब संसद में पास हुआ, मानिए 5 लैंग्वेजेस उसमें अप्रूव हुई। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज, बट आई एम अगेंस्ट ऑल दोज हु आर अगेंस्ट माय राइट्स। 5 लैंग्वेजेस में डोगरी हुई, उर्दू हुई, इंग्लिश हुई, देन कश्मीरी हुई, मतलब मानो एक गिन चुन के 5 लैंग्वेजेस अप्रूव हुई। कि आप हमें डिप्राइव कर रहे हैं, आप डिप्राइव कर रहे हैं, और आप अपने आप को बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ जम्मू कश्मीर। एक्ट जब पास हो गया संसद में, उसके बाद 29 सितंबर 2020 को उसको मोहर लगकर गजट भी आई, 3394 ई गजट नंबर से इसको लागू किया गया। अब आज आप खुद ही डिवीजन पैदा करने पे लगे हैं। वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दी उर्दू? भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे एलओपी, फिर हमारे अध्यक्ष, और खासकर फिर अरुण प्रभात जी, देखो मैं तो सबके नाम लूंगा, किस तरीके संघर्ष किया और सबको एक अवेकनिंग किया, सबको जगाया। दिस थिंग विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, दिस सो मतलब पेनफुल। और आज उन नागरिकों से पूछो, उन भारतीयों से पूछो जिन्होंने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी और एक अपनी पूरा बलिदान दिया, और जलियांवाला बाग एक कमेंट साथ में रखकर क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या ये वो भूल गए कि 1989 और 1990 का जो एक मजर कश्मीर में हुआ, एक बिल्कुल तांडव वहां पे नचा, वहां पर क्या था? फिर उस पर कोई शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उनके खुद उस समय स्वयं इनके पिताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। जब भाजपा जब आई, और माननीय जिस तरीके प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और अमित शाह जी का जो नेतृत्व में जब भारत आया, तो भारत जो सही माने पे जो सही पहलू है उनको झूठा थोड़ी बोलेगा। ऐसा शहीदी दिवस कौन शहीद? मतलब आप उनको कंपैरिजन कर रहे हैं जिन्होंने उस महाराजा, जिसने जम्मू कश्मीर की पूरी एक स्थिति को बदल दिया। कोई आप देखिए, कोई भेदभाव नहीं रखा, हर एक तरीके के रिफॉर्म्स लाए, उनके अगेंस्ट जो एक षड्यंत्र रचा गया, उनसे की जो एक रिवोल्ट हुआ, आज जो उसमें मारे गए, आप उनको बोलते हैं शहीद? शर्म आती है मुझे। रचा जा रहा है और कुछ नहीं, और रेल मुद्दों से भटकाने की कोशिश पूरी हो रही है। हुई ना, बताओ डेली वेजर्स का क्या हुआ फिर? और आज बोलते हैं मीडिया कर्मी जाकर पूछें, पूछना तो आप डिप्टी सीएम आप हैं, ये तो आप करवाएंगे। कि वहाँ पर वो बैठे हुए बेचारे, वो धरने पे हैं, वो भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक, उनकी तबीयत बिगड़ी है। मैं बोल रहा हूँ आज मानो 10 महीने हो गए, आप बताओ ना, 10 महीने हो गए, क्या हुआ आप बताओ? फिर ये आरोप लगाते हैं माननीय उपराज्यपाल, उनके पास तो है ये एक डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट तो आपके पास है सारे। आप करना, आप ही ने तो करना। आप बिजनेस रूल्स का हवाला देते हैं बार-बार कि बिजनेस रूल्स क्यों अप्रूव नहीं कर रहे एलजी साहब? किसी को अनाकानी करनी हो ना, फिर देन दिस वे और दैट वे आप रास्ता निकालते हो कि हम बात से भटकाएं, बात को कंफ्यूज करें, सो दैट कि जितनी पब्लिक है वो कंफ्यूज रहे। दुबला चेहरा किसको बोलते हैं? जनता जनार्दन है, सब कुछ नोट कर ली, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुस्से में नजर आए। उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बयान तब आया जब वह उस जगह पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि जो है वो दी, जो वो कह रहे थे कल के दिन। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को जो शहीदी दिवस हमने सेलिब्रेट करना था, जो श्रद्धांजलि हमने उन लोगों को देनी थी जिनकी शहादतें हुई हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 335 से पहले से जो है वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन वहां पर
लगातार जो है 13 जुलाई के दिन जो है वो सोशल मीडिया यानी कि जो ट्विटर है, जो एक्स है, वो शाया रहा। उस पर हर किसी ने पोस्ट शेयर किया और उसमें ये कहा कि हम जो है हमें लॉक अप किया गया है और हमें जो है नज़रबंद कर दिया गया है। और जब 14 जुलाई हुई सुबह के दिन तो तस्वीरें विचित्र देखने को मिली। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहीं न कहीं पैदल ही चल पड़े और फिर वो दीवार फांद कर जो है, वो रेलिंग फांद कर जो है वहाँ पहुँच गए। सकीना अट्टू जी स्कूटी पर किसी की आ जाती हैं। आखिरकार इतना हौच-पौच जी ड्रामा जो क्रिएट हुआ, ये क्यों हुआ? और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मैं किसी का गुलाम नहीं और मैं सिर्फ़ जनता का गुलाम हूँ। ये सोचते हैं कि हम गुलाम हैं, तो ये गलतफ़हमी में ना रहें और पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हरकतें आप कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा सँभल कर रहिए। आखिरकार इशारा किस ओर था और जो बयान दिया है, ये गुस्से में जो नज़र आ रहे हैं, ये गुस्सा क्या जायज़ है या फिर नहीं? हम बातचीत करेंगे। गौरव गुप्ता जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और तमाम चीज़ें क्योंकि जो घटनाक्रम रहा है वो किस तरीके से रहा है और इशारों-इशारों में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ इशारा करते हुए ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। तो ये सियासी जंग शुरू हुई है, इस पर अब एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से तो कोई बयान आया नहीं, लेकिन भाजपा जो है वो किस तरीके से देखती है, हम उस पे बातचीत करेंगे। गौरव जी स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। गौरव जी आपने भी वो घटनाक्रम देखा होगा कि एक सीएम जो है प्रोटोकॉल रहता है, परमिशंस रहती हैं, अगर किसी ने किसी वजह से रोका गया तो वो वहाँ पर पैदल पहुँचे पहले तो पुलिस का वो प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ गए, फिर वहाँ से वो रेलिंग को फांदते हैं, फिर वो बयान देते हैं आकर और कहते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और अनडेमोक्रेटिक है। क्या ये वाक़ई में अनडेमोक्रेटिक था क्योंकि एक यूटी के सीएम हैं, तो क्या पुलिस का जो बर्ताव था उनके साथ क्या वो सही था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुभम जी जो 13 जुलाई 1931 का घटनाक्रम है, पूरे के अगर आप पूरे इतिहास में जाएँ आप, अब जो ये नाच ये चल रहा है कुछ दिन से, अब ये ड्रामा आई वुड से जो चल रहा है, ये क्लियर कट दर्शाता है कि रियल मुद्दों पे बात नहीं होना, जिस पे मैंडेट दिया है इनको पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों ने और उससे भटकाना, सबको कंफ्यूज करना, ये आज सही माने पे ऐसी राजनीति चल रही है। और मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी ओछी राजनीति है और आपके चैनल पे कहते हुए मुझे परहेज नहीं होगा, जिसको ये शहीदी दिवस बोलते हैं, आप सच माने में इतिहास के पन्ने खोल के दिखिए कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को अगर याद करें, महाराजा हरि सिंह जी, जिनकी देन आज जम्मू कश्मीर में अगर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे बैंक्स की बात करें, चाहे फिर आप आपके वाटर कंट्रोल सिस्टम, फ्लड सिस्टम की बात करें, या चाहे आप जितने मर्जी रिफॉर्म्स जो उस तरीके से हुए, अगर आप उनकी बात करें, आज उनकी देन थी। और उस दिन को अगर आप ये बोलते हैं 13 जुलाई 1931 एक रिवोल्ट उनके अगेंस्ट था। उस रिवोल्ट पर आप देखिए जिस तरीके वहां पर लोग जाते हैं सेंट्रल जेल के बाद, वहां पर जाकर एक एक हड़कंप मचाते हैं और उसके बाद लूटपाट करते हैं और उसके बाद फिर वहां पर दुकानें लूटी जाती हैं कश्मीरी पंडितों की और फिर हिंदुओं के टेम्पल्स को वेंडलाइज किया जाता है। मानो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर उनको वहां पर उनको पुलिस को एक्शन करना पड़ता है और उनको मारा जाता है उधर, और उनको कहना वो शहीद, ही कैसी बात है। और मतलब ये दिखाता है कहीं ना कहीं पर एक मानसिकता जो आज भी कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें वहां पर एक कूट कूट के भर चुकी है और पहले से भरी हुई है। और आज एक क्लियर कट विजन सामने दिख रही है इनकी हरकतों से। और फिर देन उसका कंपैरिजन, देन दे आर कंपेयरिंग दिस थिंग विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दिस सो मतलब पेनफुल। और आज उन नागरिकों से पूछो, उन भारतीयों से पूछो जिन्होंने आज़ादी के लिए जंगें लड़ी और एक अपनी पूरा बलिदान दिया, और जलियांवाला बाग एक कमेंट साथ में रखकर क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आज इनकी जो मैं मानसिकता है कितनी तकलीफ हो रही है। क्या ये वो भूल गए कि 1989 और 1990 का जो एक मजर कश्मीर में हुआ, एक बिल्कुल तांडव वहां पे नचा वहां पर, और किस तरीके वहां पर खुलेआम टीकालाल टपलू जी की मैं बात करूं, या जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की बात करूं, या फिर मैं बात करूं प्रोफेसर केएल गंजू की बात करूं, या फिर मैं गिरिजा टिक्कू की बात करूं, वो क्या था फिर उस पर कोई शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उनके खुद उस समय स्वयं इनके पिताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो आप बताइए कि निहत्ता उन सबको जब मारा गया वो भूल गए, वो शहीदी नहीं दिवस। देखिए सही माने पर देखिए ना वो क्या है। और आज कंपैरिजन करते हैं ये 13 जुलाई 1931, इतिहास के पन्नों में सब जानते हैं। और ये क्यों ऐसा, शुभम जी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्यों ये ऐसा सब कुछ हुआ, क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस शुरू से करती आई है और उन्हीं की पनाह पे सब कुछ ये चल रहा था, क्योंकि टोटल सरेंडर किया हुआ था सब कुछ और ये सब कुछ चलता था। और अब जब भाजपा जब आई और माननीय जिस तरीके प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और अमित शाह जी का जो नेतृत्व में जब भारत आया, तो भारत जो सही माने पे जो सही पहलू है उनको झूठा थोड़ी बोलेगा। तो बिल्कुल ठीक हुआ। कैसा शहीदी था, बस कौन शहीद,
मतलब आप उनको कंपैरिजन कर रहे हैं जिन्होंने उस महाराजा जिसने जम्मू कश्मीर की पूरी एक स्थिति को बदल दिया, कोई आप देखिए कोई भेदभाव नहीं रखा, हर एक तरीके के रिफॉर्म्स लाए, उनके अगेंस्ट जो एक षड्यंत्र रचा गया, आई वुड से कि जो एक रिवोल्ट हुआ, आज जो उसमें मारे गए, आप उनको बोलते हैं शहीद। शर्म आती है मुझे जब मैं ये सब देखता हूँ। और घटनाक्रम जब ये 2-4 दिन से जो चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली ये अपने जो मैंडेट है, जो लोगों को वादे किए उनसे भटकने की आज ये राजनीति चल रही है और कुछ ये कह रहे हैं ना, वो सीएम साहब का बयान जब कल आया, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, उसने कहा कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ये सोचते होंगे कि ये हमें गुलाम बनाकर रखेंगे, ये गलत फहमी में है। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ जनता का गुलाम हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, इशारों इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग, कुछ लोग कहते थे कि हमारे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, तो वो उस डिपार्टमेंट से क्या करवा रही है, अनडेमोक्रेटिक मूव। आप देखिए मेरी बात सुनो, इधर देखो गुलामी की तो बात ही नहीं हो रही, इधर बात हो रही है आज मानसिकता की। क्या दिल से आप बोलते हैं क्या वो शहीदी दिवस था? वो कह रहे हैं कि आप रोक लीजिए, हमारे लिए वो शहीद है तो शहीद ही रहेंगे। आप वो जो मर्जी सोचे, वो क्योंकि वो ये आपकी मानसिकता है, वो दर्शा रही है। वो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप 13 को रोकेंगे, हम 14 को पहुंचेंगे, 14 को रोकोगे, 15 को रोकोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम आते रहेंगे। ये तो क्लियर कट एक सामने एक पिक्चर सामने बन रही आ रही है कि आपकी मानसिकता कभी चेंज नहीं होगी, और हम जानते भी हैं, और ये उसी मानसिकता के कारण हो रहा है। ये जितनी बातें की जा रही हैं, आप माननीय उपराज्यपाल जी की बात कर रहे हैं, आप देखिए उनके पास तो एक ही डिपार्टमेंट है, बाकी तो डिपार्टमेंट आज 10 महीने हो गए सरकार बने हुए, क्या किया इन्होंने? आप बताइए, टेल मी 10 थिंग्स, कोई 10 ऐसे प्रोमिस जो उन्होंने पूरे किए हैं। फ्री बिजली दी ना, आप सुनिए, हमने बस फ्री दी, लेडीज फ्री कर रही है ट्रैवल, छोड़िए, आप सही सही मुद्दों से भटकाया जा रहा है और नथिंग एल्स। राशन भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम। जितनी चीजें, जितनी बातें हैं, सही माने पर आज जनता को कंफ्यूज किया हुआ है। पर आज मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ, ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है, ये बदलता जम्मू कश्मीर है। आज 2 लाख के ऊपर यात्रा भी वहां पर आपने देखा, डिस्पाइट दैट थिंग, पहलगाम इंसिडेंट के बाद आज यात्रा भी, अब देखिए कितने बड़े एक स्तर पर, एक बड़े लेवल पे जा रही है। और आज कश्मीर में नाइट लाइफ देखिए, बदलता हुआ आज एक जम्मू कश्मीर है। और जिस तरीके ये माननीय उपराज्यपाल उसको लीड करते हुए आगे अपने कदम रख रहे हैं, इनको तो साथ जुड़ना चाहिए। उल्टा ये ऐसी चीजें करने के बाद ये एनकरेज करते हैं ऐसे एलिमेंट को जो किसी ना किसी फराक में रहते हैं कि वहां पर कश्मीर में किसी ना किसी तरीके अशांति है। पर सही माने पर आज कश्मीर का युवा ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। वो चाहे एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, एक प्रगति के राह में जाना चाहता है। आज कहां गए वो पत्थरबाज? आज वो कहां गए स्ट्राइक्स? आज जाकर आप देखिए सही। आपने डिप्टी सीएम साहब का बयान सुना जब वो शेर कश्मीर भवन पहुंचे? उन्होंने कहा कि हमारा अगर कोई मरेगा तो वो शहीद क्यों नहीं, इनका कोई मरेगा तो वो शहीद, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे जब उनका भी ये बयान सामने आता है। पर क्लियर कट जब मैं बात करता हूँ, ओवरऑल जब मैं एक ब्रॉडर वे में जब मैं बात करता हूँ, आज ये क्लियर कट इनकी मानसिकता दिखता है। और मानसिकता ही ऐसी है इनकी, तभी ये भटका रहे हैं, तभी ये ऐसे चीजें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं कि रियल मैंडेट जिसको लोगों ने दिया और जिसको चुन के ये लोग आए, उस पर कोई बात नहीं होती। उर्दू बच्चों का जो एग्जाम था, बच्चों ने कई बार कहा कि आप बात करिए। डिप्टी सीएम जम्मू पहुंचे, उन्होंने भी अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कोई शब्द नहीं निकाला। मीटिंग उन्होंने जरूर ली एक जेकेएसएस ऑफिशियल साहब बैठ के कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करो, जल्दी जल्दी नौकरी, हालांकि हमें 9 महीनों में कोई रिक्रूटमेंट नजर नहीं आई है। देखिए, J&K ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 जब संसद में पास हुआ, मानिए 5 लैंग्वेजेस उसमें अप्रूव हुई। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज, बट आई एम अगेंस्ट ऑल दोज हु आर अगेंस्ट माय राइट्स। 5 लैंग्वेजेस में डोगरी हुई, उर्दू हुई, इंग्लिश हुई, देन कश्मीरी हुई। तो मतलब मानो एक गिन चुन के 5 लैंग्वेजेस अप्रूव हुई। अब क्या है, नायब तहसीलदार की जब पोस्टें आई, आप उसमें उर्दू को ही सिर्फ क्यों एक सेलेक्टिव तरीके से क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स कि आप हमें डिप्राइव कर रहे हैं, आप डिप्राइव कर रहे हैं। और आप अपने आप को बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ जम्मू कश्मीर का, आप हमें डिप्राइव कर रहे हैं। तो डिवीजन तो सामने दिख रही है। अगेन बात करूंगा, ये मानसिकता है, फिर मानसिकता है जो ये दर्शा रही है, ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट है जो सामने दिखा रहा है। तो आज अफसोस है। और इतना कुछ होने के बाद अब आप भी एक बहुत एक बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, और आप भी जानते हैं किस तरीके एक J&K स्पेशल लैंग्वेजेस एक्ट जब पास हो गया संसद में, उसके बाद 29 सितंबर 2020 को उसको मोहर लगकर गजट भी आई 3394 ई गजट नंबर से इसको लागू किया गया। अब आज आप खुद ही डिवीजन पैदा करने पे लगे हैं। वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दी उर्दू लैंग्वेज? मात्र 15 से 20% लोग बोलते हैं। क्यों? पर मतलब क्यों? आप बताओ ना, ये मतलब ये क्या दिखा रहा है? ये एक मानसिकता, एक डिविसिवनेस, एक सोच दिखा रहा है जो यहाँ अगर कैट भी ना होता तो मुझे लगता है बाकी बच्चे आज महरूम रह जाते, वो भी एग्जाम में बैठ मैं नहीं। बोलता हूँ बहुत अच्छी जजमेंट आई है। और आज मैं श्रेय देता हूँ जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे LOP, फिर हमारे अध्यक्ष
और खासकर फिर अरुण प्रभात जी, देखो मैं तो सबके नाम लूंगा, किस तरीके से संघर्ष किया और सबको एक अवेकनिंग किया, सबको जगाया कि ये हो रहा है। जब आपको 5 लैंग्वेजेस हैं तो आपको वाई स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दी उर्दू, वाई? ठीक, मेरे लिए मैं तो सीधा पहले दिन से बोल रहा हूं, वी आर नॉट अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज, बट आप किसी को डिप्राइव करोगे, किसी को वंचित करोगे, किसी को रोकोगे आप उर्दू का वर्ड लिखाने के बाद, मैंडेटरी के बाद, ये तो सब सरेआम गलत लग रहा है और आपको तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दुख तो होता है फिर शुभम। अब ये सारी जब चीजें देखते हैं तो ये किस लिए है? डिस्टर्बेंस रहे, अशांति बनी रहे, ताकि रेल मैंडेट जिसको लेकर जिसके हमने चुनाव लड़ा था, हमें एक बहुत बड़ा एक मात्रा में मैंडेट मिला था, उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही, भटकाने की राजनीति। सबसे बड़ा मुद्दा जब इलेक्शन हुई उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था डेली वेजेस का। हर एक पार्टी, हालांकि भाजपा की बात करें तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में उनके बारे में जिक्र किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कांग्रेस में किया। मैं इस सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी डिप्टी सीएम साहब जम्मू पहुंचे, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक कोट किया है चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर। उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बना दी, जो हमारा काम था हमने कर दिया, अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का। चीफ सेक्रेटरी साहब श्रीनगर हैं, आप मीडिया कर्मी जब वो जम्मू आए उनसे सवाल पूछिए कि आप रिपोर्ट में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए, रिपोर्ट दीजिए हमें, हम उनको रेगुलाइज करें। आपको लगता है कि डिप्टी सीएम होकर इस तरीके के बयान देना, क्योंकि अगर आप चीफ सेक्रेटरी साहब को हम पूछेंगे मीडिया कर्मी, तो आप तो एक फोन कॉल पर पूछ सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वो रिपोर्ट जल्दी है तो आप उनको रेगुलाइज करें। तो आपको लगता है कि जो कहा गया मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो बच्चों के जो फॉर्म्स लगते हैं उसमें उन्होंने कहा था कि हम पैसे नहीं लेंगे, डेली वेजेस को पहले कैबिनेट में हम पक्का कर देंगे, और भी बड़ी सारी बातें थी। जब फ्री राशन की बात आई, बिजली की बात आई, उन्होंने कहा सबको मिलेगा, लेकिन अब बाद में उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया और उन्होंने एपीएल बीपीएल को छोड़ के भी और कहीं चले गए, वो एवाई में चले गए। तो ये सारी चीजें कहाँ लेके जा रही हैं जम्मू कश्मीर को? षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ नहीं, और रेल मुद्दों से भटकाने की कोशिश पूरी हो रही। कौन सी हुई ना, बताओ डेली वेजर्स का क्या हुआ फिर? और आज बोलते हैं मीडिया कर्मी जाकर पूछें, फिर पूछना तो आप, डिप्टी सीएम आप हैं, ये तो आप करवाएंगे। तो इसीलिए शुभम, इसको ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर वे में अगर आप देखो, और पीडीडी के देखिए वहां पर वो बैठे हुए बेचारे, वो धरने पे हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं, हंगर स्ट्राइक, उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो मैं बोल रहा हूँ आज मानो 10 महीने हो गए, आप बताओ ना 10 महीने हो गए, क्या हुआ आप बताओ? फिर ये आरोप लगाते हैं माननीय उपराज्यपाल, उनके पास तो है ये एक डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट तो आपके पास है सारे, आप ही ने तो करना था सब कुछ। बिजनेस रूल्स का हवाला देते हैं बार बार कि बिजनेस रूल्स क्यों अप्रूव नहीं कर रहे एलजी साहब? किसी को आनाकानी करनी हो ना, फिर देन दिस वे और दैट वे आप रास्ता निकालते हो कि हम बात से भटकाएं, बात को कंफ्यूज करें, सो दैट कि जितनी पब्लिक है वो कंफ्यूज रहे। रियल सच ये है कि आप अपने मैंडेट से जो आपने लिया था, आप अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। पब्लिक ने एक पूरा इकट्ठा होकर एक आपको एक बड़ा बहुमत दिया, जिसका रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा, और आज जब आप टोटली फेल हो रहे हैं, आप कोलैप्स हो रहे हैं, और आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी आप 13 जुलाई की बात पकड़ लो या कभी आप उर्दू वाली बात कर लो, अशांति, इस तरीके यहाँ पर टोटल अशांति रहे। और लोग जो हैं, जब एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं, हमारी यहाँ की जो जनता है, वो भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स में रहे। दिस इज द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ। लेकिन जब एलजी मनोज सिन्हा जहाँ फिर देश के प्रधानमंत्री किसी मंच पर होते हैं, उनके साथ चीफ मिनिस्टर खुद बैठते हैं, चेयर साझी करते हैं, मन साझा करते हैं, तो उस समय वो तारीफों के पुल बांधते हैं। उस समय वो देश के प्रधानमंत्री के सामने एलजी साहब की तारीफ करते हैं, एलजी साहब सामने होते हैं किसी मंच पे उनके साथ, तो उनके साथ वो हंसते हंसते बातें करते हैं। लेकिन जब पीठ पीछे जब कहीं और होते हैं तो उनका शब्दावली बदल जाती है, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टारगेट करते हैं और कह देते हैं कि इनकी वजह से काम नहीं हो रहा है, और हमें जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। और स्टेटहुड कब मिलेगी? स्टैंडर्ड्स या दुबला चेहरा किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, 10 महीने हो चुके हैं, और फिर ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, डबल बात करना, दुगलापन सामने दिख रहा है। पर अल्टीमेटली ऑन कैमरा मैं बोलना चाहूंगा, जनता जनार्दन है, सब कुछ नोट कर रही है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। आज नौजवान हर एक चीज को नोट कर रहा है, और मानो इसका जवाब जब आगे चुनाव होगा सामने दिखेगा कि आपने ही हमसे वादे किए थे, आज अपने वादों में खुद आप विफल हुए हैं। और आज सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कंफ्यूज ना करिए, काम करिए, जमीनी स्तर पर ग्राउंड पे काम करिए। आप कंफ्यूज करने की जो आज एक राजनीति कर रहे हैं, एक आम नागरिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, और एक आम युवा को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, नौजवान परेशान है। आप इससे हटकर ग्राउंड पर कोई काम करिए। लेकिन जो कल जो 14 जुलाई को हुआ, क्या वो एलजी मनोज सिन्हा के इशारे पे हुआ? नहीं, एलजी मनोज सिन्हा के इशारे पे कहा? आप मेरी बात को समझो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि इतिहास के उन पन्नों को शहीदी दिवस क्यों बोलना?
मेरा क्वेश्चन तो ये है ना आपसे, मतलब शाह, अगर आप इतिहास पे चले जाएं, आप हिस्ट्री अगर चले जाएं, आप उन लोगों को शहीदी का आप बोलते हैं कि वो शहीद थे, सबसे पहले मानसिकता तो उधर ही दिखती है। तो अब बोलिए कि अब आप बोलेंगे कि हम 13 को नहीं, हम 14 को जाएंगे, 15 को जाएंगे, ये मानसिकता है ना आपकी। तो किसी के इशारे पे होना या नहीं होना, दैट इज ए सेकेंडरी इशू। बट आप एक गलत चीज को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? महाराजा हरि सिंह, जो हम शान से बोलते हैं, क्या नहीं किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, और जो उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचने वाले लोग थे अब्दुल कादिर जैसे, आज आप बोलते हो कि जब उनकी एक से लोग तैयार हो गए, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, जब उनको वहां पर मारा गया तो आप बोलते हैं वो शहीद हुए। कैसी मानसिकता है? यही तो अफसोस है मुझे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा बनने के लिए, और अपनी वैल्यू जो राय है वो जनता तक आपने पहुंचा दी है। आशा और उम्मीद करते हैं कि जनता जो है वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखेगी, लेकिन 1 से 10 तक के आंकड़े रहते हैं, उसमें आप इस रिपोर्ट कार्ड में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितने नंबर देंगे? जनता जनार्दन है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और वीडियो को शेयर करिए। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, भारत मीटर के लिए, जय हिंद।